आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि fx निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, जहां पर हमें fx बराबर दिया गया है fx बराबर 3 + 2x है, जब x का मान हमारा माइनस के 3/2 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। ठीक है, fx बराबर है हमारा 3 - 2x के, जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 3/2 से छोटा है। ठीक है, और fx बराबर है हमारा माइनस के 3 - 2x के, जब x का मान हमारा बड़ा या बराबर है किससे, 3/2 के। तो हमें बताना है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, लेकिन x बराबर 3/2 पर फलन असंतत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हमें कोई भी फलन मान लीजिए x बराबर a पर संतत दिखाना होता है, तो हम उसके लिए क्या शर्त रखते हैं कि फलन का मान a बिंदु पर यानी कि fa बराबर होना चाहिए RHL के यानी कि दक्षिण पक्ष सीमा, और बराबर होनी चाहिए LHL यानी कि वाम पक्ष सीमा के। अगर ये तीनों चीजें हमारी बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फलन है वो x बराबर a पर संतत है। ठीक है, तो अब हमें x बराबर 0 के लिए भी और x बराबर 3/2 के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग FA, RHL और LHL का मान निकालना पड़ेगा। अगर तीनों चीजें बराबर आएंगी तो हमारा फलन सतत है, और एक भी चीज अगर बराबर नहीं आई तो फलन असतत हो जाएगा। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर fx बराबर कितना हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा हमारा f0। तो x बराबर 0 पर फलन का क्या मान आएगा, x बराबर 0 पर, तो ये वाला फलन तो हमें तब लेना है जब x बराबर होगा माइनस के 3/2 के। x फलन का मान होगा ये 3 - 2x। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, f(x) बराबर होगा 3 - 2x। तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2 × 0। तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 × 2 × 0 हो जाएगा 0, और 3 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास f0 क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास f0 का मान आ गया। अब हम निकालेंगे RHL का मान, RHL। तो RHL यानी कि दक्षिण पक्ष सीमा हमारी बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू a, x + h। हम क्या करते हैं, x में h को जोड़ देते हैं। h क्या है ये मैं आगे डिफाइन करूंगा। यहां पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h जो है वो हमारा 0 की ओर अग्रसर है। तो ये h एक ऐसा फलन है जो कि 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है, और x यहां पर मुझे क्या रखना है, a + h। यहाँ पे f आएगा यानी कि फलन, यानी कि मुझे x की जगह पर ये मान रखने हैं a + h। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर a का मान हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले मैं a का मान क्या लेके चल रहा हूँ, x बराबर 0 यानी कि a का मान है 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h। तो फलन में क्या हो रहा है, 0 में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि जो हमारा x का मान है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 में कुछ h जुड़ रहा है तो 0 से बड़ा ही होगा हमारा फलन। ठीक है, तो फलन जब 0 से बड़ा है तो कौन सा हमारा फलन लिया जाएगा, फलन 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर इस वाली स्थिति में हमारा फलन 0 से बड़ा आ रहा है, तो यही वाला मान हमारा लिया जाएगा फलन का, यानी कि 3 - 2x ही। तो यहाँ पर आएगा, ये हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 - 2x। तो यहाँ पर मुझे x की जगह पर क्या मान रखना है, x की जगह पर मुझे मान रखना है 0 + h। तो यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - 2, 0 + h। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 - 2h हो जाएगा ये। अब जब मैं यहाँ पर फलन का h की लिमिट यहाँ पर रख दूंगा तो ये RHL बराबर क्या आ जाएगा, RHL हमारा बराबर आ जाएगा 3 - 2 गुणा h की लिमिट क्या है 0, तो 2 × 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा RHL बराबर, यहाँ पर मेरे पास RHL बराबर आ गया 3 के। तो fx यानी कि f0 का मान 3 आ गया, RHL का मान 3 आ गया। अब हमें केवल LHL का मान और निकालना है। अगर LHL का मान भी 3 आ गया तो हमारा फलन जो है वो सिद्ध हो जाएगा कि x बराबर 2 पर सतत है। तो LHL बराबर होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a, x - h के, फलन fx - h के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही अपना लिमिट x की जगह पर रख दूंगा, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f a - h।
तो a का मान क्या है, x बराबर 0 लिया था तो a का मान है हमारा 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो अब हमारे फलन में से कुछ घट रहा है, यानी कि 0 में से कुछ घट रहा है। तो 0 से घट रहा है तो फलन किससे, x का मान किससे, x से 0 से छोटा होगा। तो x का मान 0 से छोटा ना तो इसमें है ना इसमें, केवल इस फलन में हमारा x का मान 0 से छोटा दिया गया। तो फलन कौन सा लिया जाएगा fx बराबर लिया जाएगा 3 प्लस 2x। तो यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस 2x के, जहां आकर मुझे x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह मुझे रखना है 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस 2 0 माइनस h के। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी गुणा करने के बाद ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3, इसकी गुणा मैं इसमें कर दूंगा 3 माइनस 2h हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर सीमा का मान रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, LHL बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 गुणा 0, क्योंकि h का मान क्या है 0, h की सीमा है 0। तो LHL बराबर आ जाएगा कितना, 3 के। तो हमारे पास LHL बराबर आ गया किसके, 3 के। RHL बराबर आ गया किसके, 3 के। और फलन का मान यानी कि FA बराबर आ गया किसके, 3 के। अतः हम कह सकते हैं, यहां हम लिखेंगे, हम देख सकते हैं x बराबर 0 पर F0 बराबर RHL बराबर LHL बराबर है किसके, 3 के। ठीक है, अतः यहां हम लिखेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है या संतत है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां मैं लिख दूंगा सिद्ध। ठीक है, तो ये तो हो गया एक भाग, तो ये तो हो गया हमारा एक भाग, क्योंकि पहले भाग में हमसे क्या कहा गया था कि सिद्ध करें कि x बराबर 0 पर सतत है। अब दूसरे भाग में हमसे कहा गया कि x बराबर 3/2 पर असतत है फलन, तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरे भाग में हमसे कहा गया है x बराबर 3/2 पर हमें सांत्यता की जांच करनी है। तो x बराबर, यही पूरा प्रोसीजर मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, x बराबर 3/2 पर fx कितना हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा f 3/2। ठीक है, तो यहां से f 3/2, यानी कि जब x का मान 3/2 के बराबर है तो फलन का क्या मान होगा, जब x का मान 3/2 के बराबर है। तो ये वाला शर्त हमारी है, ये वाली स्थिति है जिसमें x का मान 3/2 के बराबर है। तो हो जाएगा -3 - 2x। तो हो जाएगा -k, fx बराबर आ जाएगा कितना, -3 - 2x के। ठीक है, तो f 3/2 का मान क्या आ जाएगा, x के यहाँ पर क्या रखना, 3/2, तो हो जाएगा -3 - 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा -3 तो f 3/2 का मान हो गया -6। ठीक है, तो f 3/2 का मान तो हमारे पास आ गया -6। अब हम निकालेंगे किसका मान, RHL का मान, यानी कि दक्षिण पक्ष सीमा। RHL वही पहले की तरह, लिमिट x टेंड्स टू a f x प्लस h के बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h के। a का मान क्या है, 3/2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 प्लस h के। ठीक है, तो अब देखिए फलन क्या आएगा, फलन का ऐसा मान होगा जिसमें x के मान में हमारा मतलब 3/2 में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि फलन x का मान हमारा 3/2 से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा फलन है, इसके लिए x का मान 3/2 से बड़ा है, 3/2 से बड़ा है, यानी कि x का मान 3/2 के बराबर और बड़ा केवल इसी फलन में। तो यहाँ पर fx का मान क्या है, -3 - 2x। तो ये आ जाएगा
बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 3 माइनस 2x के। x की यहाँ पर क्या रखना है, x की यहाँ पर मुझे रखना 3/2 h। तो ये बराबर हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3 माइनस 2 3/2 प्लस h। x की यहाँ पर मैंने मान रख दिया, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 3 माइनस 2 गुणा 3/2 माइनस 2h के। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 6 माइनस 2h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 6 माइनस 2h। अब जब मैं सीमा रखूंगा यहाँ पर तो RHL का मान क्या आ जाएगा, RHL बराबर हो जाएगा माइनस के 6 माइनस h का मान क्या है 0, तो 2 गुणा 0, यहाँ से RHL बराबर आ गया माइनस के 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे LHL का मान। तो LHL बराबर हो जाएगा क्या, वही लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर मैं सीधा मान लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस h के। ठीक है, तो 3/2 में से कुछ घट रहा है, यानी कि x का मान 3/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो कौन सी स्थिति में x का मान 3/2 से छोटा है, इस स्थिति में हमारा x का मान 3/2 से छोटा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3 माइनस 2x, फलन का मान होगा 3 माइनस 2x। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2x। x के यहाँ पर मुझे ये मान रखना है, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2 3/2 माइनस h। x के यहाँ पर मैंने मान रख दिया, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2 गुणा 3/2 और माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 प्लस 2h। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, जब मैं यहाँ पर इसकी सीमा रख दूंगा तो ये बनेगा 3 माइनस 3 प्लस 2 गुणा 0 और LHL हमारा बराबर आ जाएगा किसके, LHL बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे f 3/2 बराबर है RHL के, जो कि दोनों बराबर नहीं है LHL के। ठीक है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3/2 पर संतत नहीं है, और यही हमें सिद्ध करना था। हम यहां लिख देंगे सिद्ध। तो यहां x बराबर 3/2 पर फलन सतत नहीं है और x बराबर 0 पर फलन सतत है, और यही हमसे प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।